नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। जिले के शासकीय प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में दिसंबर माह में होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा अब आगे खिसक गई है। शिक्षकों की ड्यूटी मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्य यानी SIR में लगने के कारण यह फैसला लिया गया है। पहले शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार छमाही परीक्षा दिसंबर के दूसरे सप्ताह में होनी थी और उसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन वर्तमान में बड़ी संख्या में शिक्षक SIR कार्य में व्यस्त हैं। कई स्कूलों में प्रधान पाठक के अलावा कोई शिक्षक मौजूद नहीं है। इसी कारण अर्धवार्षिक परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। अब शिक्षा विभाग जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में परीक्षा आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। शीतकालीन अवकाश समाप्त होने के बाद छात्र परीक्षा देंगे। इस बार राज्य स्तर से प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें प्रश्न और उत्तर लिखने की जगह पहले से होगी। जिला स्तर पर परीक्षा की समय सारणी जल्द जारी की जाएगी। गौरतलब है कि तिमाही परीक्षा स्कूल स्तर पर ही आयोजित की गई थी। वहीं हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में छमाही परीक्षा पहले ही हो चुकी है। अब बोर्ड कक्षाओं के लिए प्री बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई है। बिलासपुर के अनुसंधान एवं विस्तार वन मंडल कार्यालय से एक गंभीर मामला सामने आया है। कार्यालय में पदस्थ मुख्य लिपिक अरविंद कुमार सिंह पर कर्मचारियों ने गाली गलौज, अभद्र भाषा और दुर्व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस संबंध में सभी कर्मचारियों ने 22 दिसंबर 2025 को वन मंडलाधिकारी को लिखित शिकायत सौंपकर निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कर्मचारियों के अनुसार 17 दिसंबर को कार्यालय में नियमित शासकीय कार्य चल रहा था। इसी दौरान मुख्य लिपिक बिना किसी ठोस कारण के नाराज हो गए और कर्मचारियों से ऊंची आवाज में गाली गलौज करने लगे। आरोप है कि अपमानजनक शब्दों के प्रयोग से कार्यालय का माहौल तनावपूर्ण हो गया। शिकायत में कहा गया है कि यह पहली घटना नहीं है, पहले भी इस तरह का व्यवहार हो चुका है, जिससे कर्मचारियों में भय और मानसिक तनाव बढ़ गया है। कर्मचारियों का कहना है कि इससे न सिर्फ मनोबल टूट रहा है, बल्कि कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। कर्मचारियों ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम के उल्लंघन का हवाला देते हुए सख्त विभागीय कार्रवाई की मांग की है। मामले को लेकर सभी की नजरें प्रशासन के फैसले पर टिकी हैं। रतनपुर से वन विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। वन विभाग निगम की प्रोजेक्ट रेंज भैंसाझार और उड़नदस्ता टीम ने संयुक्त गश्ती के दौरान अवैध रेत खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। यह कार्रवाई कलमी 4 बीट के कंपार्टमेंट नंबर PF 1586 क्षेत्र में की गई, जहां बिना अनुमति रेत का उत्खनन और परिवहन किया जा रहा था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अवैध रूप से रेत ले जा रही 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर लिया। साथ ही उत्खनन की गई रेत को भी कब्जे में लिया गया। यह पूरी कार्रवाई डिवीजन मैनेजर के निर्देश पर प्रोजेक्ट रेंजर वैभव साहू के नेतृत्व में की गई। वन विभाग ने जब्त वाहनों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखवाया है और मौके पर ही प्रारंभिक अपराध रिपोर्ट यानी POR दर्ज की गई। आरोपियों के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि वन क्षेत्र में अवैध खनन से पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचता है। विभाग ने साफ किया है कि ऐसी गतिविधियों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि अवैध खनन की सूचना तुरंत वन विभाग को दें। बिलासपुर के कोनी थाना क्षेत्र अंतर्गत तुर्काडीह चौक मेन रोड पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक युवक हाथ में धारदार चाकू लेकर आने जाने वाले लोगों को डराने धमकाने लगा। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची टीम ने घेराबंदी कर युवक को पकड़ा। पूछताछ में उसने अपना नाम राहुल यादव घुटकू का रहने वाला बताया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक लोहे का धारदार चाकू बरामद किया गया। चाकू रखने से संबंधित कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं करने पर उसे जब्त कर लिया गया है। मामले में आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया और न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। दुर्ग से इस वक्त की अहम राजनीतिक बयान सामने आई है, जहां छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी CM TS बाबा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुगलों को लेकर दिए गए बयान का समर्थन किया है। TS बाबा भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव के सेक्टर 5 स्थित निवास पर उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुगल बहुत कम संख्या में थे और वे अपने धर्म का विस्तार जबरन नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा कि भारतीय सभ्यता में हमेशा यह देखा गया है कि शासक वर्ग संख्या में सीमित रहता है और संबंध भी अपने ही समाज में बनते थे।
धर्म के नाम पर जबरदस्ती का कोई उदाहरण इतिहास में नहीं मिलता। उन्होंने सम्राट अशोक और गौतम बुद्ध का उदाहरण देते हुए कहा कि हिंदू परंपरा में कभी किसी को जबरन धर्म बदलने के लिए मजबूर नहीं किया गया। टीएस बाबा ने यह भी कहा कि इतिहास में ऐसा कहीं दर्ज नहीं है कि मुगलों ने हिंदुओं पर धर्म के आधार पर कोई अत्याचार किया है। सरगुजा रियासत का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वहां भी मुसलमानों की संख्या कम थी और हिंदू पूरी तरह सुरक्षित थे। पूर्व डिप्टी सीएम ने आरोप लगाया कि कुछ धर्म गुरु और राजनीतिक ताकतें लोगों की भावनाओं को भड़काकर उन्हें गुमराह कर रही है ताकि राजनीतिक फायदा उठाया जा सके, जो समाज के लिए ठीक नहीं है। मुगल बहुत कम संख्या में थे और वो अपने धर्म का विस्तार उस तरीके से कर ही नहीं सकते थे। पुरानी जो परंपराएं, पुरानी जो पद्धतियां रही हैं वो हिंदू सभ्यता में हमने ये हमेशा देखा कि जो राज पे रहते थे वो संख्या में सीमित रहते थे और संबंध उनको फिर बनाने होते थे तो दूसरों से संबंध बनाते थे। उसमें धर्म को लेके कभी भी कोई बात अड़चन जैसी दिखती नहीं थी। अशोक सम्राट थे, हिंदू राजा थे, गौतम बुद्ध थे, एक हिंदू परिवार में उन्हें जन्म पाया। उन्होंने बौद्ध धर्म को एक दिशा दी। कहीं किसी को बौद्ध बनाने का काम आपने सुना? जो बने सो बने। इस्लाम धर्म में भी जो मुगल है तो मुगलों ने हिंदुओं के ऊपर उस प्रकार से कोई कार्रवाइयां की हों ये इतिहास में लेख नहीं मिलता। मतलब आप भी मानते हैं कि सुल्तानों और मुसलमानों के राज में हिंदू ज्यादा सुरक्षित थे, आप ये मान रहे हैं? नहीं, वो बात मैं नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा कि कोई ऐसी हमने इतिहास में साक्ष्य अभी तक नहीं पाया। मैंने भी एमए इतिहास में किया है, थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा है, बाकी भी थोड़ी पुस्तकें पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैंने कहीं कोई ऐसा उल्लेख नहीं पाया। सरगुजा से मैं आता हूँ, सरगुजा अंचल से आता हूँ। हम लोग भी एक राज परिवार के थे। कितने मुसलमान थे वहां? मुसलमानों के समय भी तो सरगुजा रियासत थी। कितने मुसलमान थे? हिंदू सुरक्षित थे कि नहीं वहां? तो मुगलों के काल में धर्मगुरु वाकई में बेवकूफ बनाते हैं क्या? बेवकूफ बना रहे हैं, भावनाओं को उकेर रहे हैं, इसमें कोई दो बात नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री, प्रदीप मिश्रा जैसे लोग बेवकूफ बना रहे हैं। जो भी ये कह रहा है, जो भी धर्म की बात इस नाते कह रहा है कि हमको वोट मिल जाए, भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल जाए, वो गुमराह कर रहा है। बिलासपुर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर राजकिशोर नगर के विद्यार्थियों द्वारा शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम के तहत ओडिशा के प्रमुख तीर्थ एवं पर्यटन स्थलों पुरी, भुवनेश्वर और कोणार्क का भ्रमण किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने पुरी में भगवान जगन्नाथ स्वामी के दर्शन कर आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त की। वहीं कोणार्क सूर्य मंदिर, नंदन कानन सहित अन्य ऐतिहासिक और दर्शनीय स्थलों का अवलोकन किया। भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत को करीब से देखने और समझने का अवसर मिला। शिक्षाविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं विद्यालय के प्राचार्य भूपेंद्र गौरहा के निर्देशन में 4 दिवसीय यह शैक्षिक भ्रमण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम को व्यवस्थित और सफल बनाने में व्याख्याता रमाकांत मिश्रा, कुमारी दीपा यादव सहित विद्यार्थी रमा दुबे, स्वाति साहू, अक्षत साहू, जानू यादव, ऋषभ ठाकुर एवं रिया पाठक का विशेष योगदान रहा। बिलासपुर में 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 167 स्थानों पर तुलसी पूजन के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। महिला उत्थान मंडल एवं बाल संस्कार विभाग के संयुक्त तत्वाधान में चकरभाटा कैंप, कंपनी गार्डन, सिम्स चौपाटी सहित विभिन्न प्रमुख स्थानों पर विशाल तुलसी पूजन कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान श्रद्धालुओं ने तुलसी माता को स्वच्छ स्थान पर विराजमान कर जल अर्पित किया, तिलक लगाकर दीपक व कपूर से आरती की तथा देश में सुख, शांति और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए परिक्रमा की। बाल संस्कार केंद्र के बच्चों ने नृत्य एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से तुलसी पूजन का महत्व बताया। भारतीय संस्कृति में तुलसी न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी अत्यंत लाभकारी है। तुलसी पूजन दिवस के अवसर पर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला और श्रद्धालुओं ने तुलसी की महिमा को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया।
फिलहाल आज की ताज़ा खबरों में बस इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ नेटवर्क के साथ।